सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे यूनिटरी मेथड। बच्चों, यूनिटरी मेथड इज अ मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट and then we find the value of the desired number of units. Usually this method involves the operation of multiplication and division both. Let's do exercise questions and learn more about this method. Exercise 12.3, question number 1. If the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, find the cost of 5 meter of cloth. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें cost of 7 meter of cloth given है, जो कि रुपीज़ 1470 है, और हमें 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले हम 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालेंगे। आइए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ 1470। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ विल बी रुपीज़ 1470 डिवाइडेड बाई 7। सो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। इट विल बी इन रुपीज़। 1470 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 1470 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 एंड 0। सो ये आएगा रुपीज़ 210। नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट फॉर 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। 5 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट निकालने के लिए हमें रुपीज़ 210 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर हमें 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट पता है तो हम 5 मीटर या कितने भी मीटर क्लॉथ की कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हम 210 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल गिव मी रुपीज़ 1050। सो द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज़ 1050। आई होप बच्चों आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एकता अर्न्स रुपीज़ 3000 इन 10 डेज। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमें 10 डेज़ की अर्निंग दी गई है, हमें 30 डेज़ की कैलकुलेट करनी है। सो डायरेक्टली 10 से 30 डेज़ की हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम पहले 1 डे की अर्निंग निकालेंगे और फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई कर 30 डेज़ की अर्निंग निकालेंगे। आइए सबसे पहले 10 डेज़ की अर्निंग निकालते हैं। ये मैंने गिवन लिखा है, अर्निंग ऑफ 10 डेज़, दिस इज़ रुपीज़ 3000। अब हम 1 डे की अर्निंग निकालेंगे 3000 को 10 से डिवाइड कर। सो दिस विल बी रुपीज़ 3000 डिवाइडेड बाई 10। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी रुपीज़ 300। इट मीन्स 1 डे की अर्निंग है 300 रुपीज़। अब हमें 30 डेज़ की अर्निंग निकालनी है, उसके लिए हम 300 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अर्निंग ऑफ 30 डेज़ इक्वल्स रुपीज़ 300 मल्टीप्लाइड बाई 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पर 9 एंड 3 zeros। सो दिस इज रुपीज़ 9000। आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ इट हैज़ रेन 276 मिलीमीटर इन लास्ट 3 days, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन विल फॉल इन 1 full week, दैट इज 7 days। इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमें 3 डेज़ की रेनिंग दी गई है। हम पहले 1 डे की रेनिंग निकालेंगे, 1 यूनिट की रेनिंग निकालेंगे और फिर उससे हम 7 डेज़ की रेनिंग निकालेंगे। Now assume that the rain continues to fall at the same rate. आइए इसको करते हैं। Rain in 3 days, ये हमें गिवन है, it is 276 मिलीलीटर। अब हम 1 डे की रेन निकालेंगे। 1 डे की रेन निकालने के लिए हमें 276 को 3 से डिवाइड करना है। सो 276 डिवाइड बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 2 ज़ा 6। सो दिस गिव्स मी 92 मिलीमीटर्स। नाउ अब हमें 1 डे का रेनिंग पता है। नाउ वी विल फाइंड द रेन इन 7 डेज। 92 मिलीमीटर को 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे वीक की रेन पता चल जाएगी। सो रेन इन 7 डेज इक्वल्स 92 मल्टीप्लाइड बाई 7 मिलीमीटर्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 92 मल्टीप्लाइड बाई 7, दिस विल गिव मी 644। सो 644 मिलीमीटर्स। दस द रेन इन 7 डेज इज 644 मिलीमीटर्स। बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज रुपीज़ 91.50। ये 5 kg की कॉस्ट हमें दी गई है। इसमें भी हम 1 kg की कॉस्ट निकालेंगे और 1 kg की कॉस्ट पता चलने के बाद
हम 8 kg की कॉस्ट निकालेंगे। पार्ट ए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। आइए इसको करते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट ये हमें गिवन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ₹91.50। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट विल बी, इसको हम डिवाइड करेंगे 91.50 डिवाइडेड बाई 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ऊपर भी डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, देन 41, 5 8 जा 40, देन 5 3 जा 15 एंड 1 मोर 0, और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा। सो दिस विल बी ₹18.30। आई होप बच्चों ये समझ में आया है। अब हमें 8 kg व्हीट की कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट विल बी ₹18.30, जो कि 1 kg का कॉस्ट है, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस गिव्स मी रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 जा 0, 8 3 जा 24, सो 4, 2 कैरी, 8 8 जा 64 एंड 2 66, सो 6 एंड 6 कैरी, 8 1 जा 8, 8 एंड 6 14 एंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल। सो दिस इक्वल्स ₹146.40। आई होप बच्चों ये समझ में आया है। अब पार्ट बी करते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेस्ड इन ₹183। पार्ट बी में हमें ₹183 में कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट आ जाता है ये निकालना है। आइए इसको भी करते हैं। फ्रॉम ₹91.50 क्वांटिटी ऑफ व्हीट दैट कैन बी परचेस्ड इज 5 kg, ये हमें गिवन था। अब हमें ₹1 में कितना क्वांटिटी आता है वो निकालेंगे। ₹1 में निकालने के लिए हमें 5 kg को ₹91.50 से डिवाइड करना होगा। सो दिस विल बी 5 डिवाइड बाई 91.50। नाउ फ्रॉम ₹183, ये जो अमाउंट आया है ये ₹1 में परचेज किया है 10 मच kgs। अब हमें ₹183 में कितना क्वांटिटी व्हीट परचेज कर सकते हैं ये निकालना है। उसके लिए हम इसको लिखेंगे, दिस इज़ 5 डिवाइड बाई 91.50, इसको हम 183 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले 5 से काट देते हैं, ये कट जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 1 जा 5, देन 40, इट विल गो 8 टाइम्स, देन 15, इट विल गो 3 टाइम्स, देन 0, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल। सो यहाँ पर डेसिमल आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने 0 न्यूमरेटर में चले जाएंगे। सो दिस इज़ 183, और डेसिमल के लिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, और अपॉन 1830। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 183 से 183। सो दिस गिव्स मी 10 kg। इट मीन्स इन ₹183 10 kg ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 days. If the rate of temperature drop remains same, how many degrees will the temperature drop in next 10 days? बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें 30 डेज का टेम्परेचर ड्रॉप दिया गया है और हमें 10 डेज का टेम्परेचर ड्रॉप निकालना है। सो हम यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले 1 डे का टेम्परेचर निकालेंगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर 10 डेज का निकालेंगे। चलिए गिवन लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 30 डेज, ये हमें गिवन है, दिस इज 15 डिग्रीज। नाउ डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 1 डे, अभी हम 1 डे का टेम्परेचर ड्रॉप निकालेंगे। उसके लिए 15 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 15 डिवाइडेड बाई 30। नाउ डिग्री ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 10 डेज, अब हमें लास्ट 10 डेज का टेम्परेचर ड्रॉप निकालना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, दिस इक्वल्स 1/2। अब 10 डेज का निकालने के लिए 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, सो दिस इक्वल्स 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, Shaina pay ₹7,500 as rent for 3 months. How much does she pay for a whole year? पूरे 1 साल का हमें निकालना है। 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं, इट मीन्स हमें 12 मंथ्स का रेंट निकालना है। इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम, तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें यूनिटरी मेथड फॉलो करना है, क्योंकि हमें 3 मंथ्स का रेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम 1 मंथ का रेंट निकालेंगे और जो भी रेंट आएगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर पूरे 1 साल का रेंट निकालेंगे।
आइए गिवन लिखते हैं। सो रेंट पेड फॉर 3 months, ये हमें गिवन है। दिस इज ₹7500, यहाँ पर लिख लेंगे ₹7500। नाउ रेंट पेड फॉर 1 month, इसको निकालने के लिए हमें 7500 को 3 से डिवाइड करना है। सो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 325 आर 75, सो यहाँ पर 25 आ जाएगा एंड 2 more zeros. So rent paid for 1 month is ₹2500. Now rent paid for 12 months. अब हमें 12 months का निकालना है। उसके लिए हम 2500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2500 multiplied by 12. 25 12s are 300. So यहाँ पर 300 आ जाएगा and 2 more zeros. So this equals ₹30,000. So rent paid for 1 year is ₹30,000. आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ 4 dozen banana is ₹180. हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेस्ड फॉर ₹90? सो 4 dozen बनानाज की कॉस्ट हमें दी गई है, डेट इज ₹180, और हमें ₹90 में कितने बनानाज परचेज होते हैं ये निकालना है। सो यहाँ पर हम 1 यूनिट का निकालेंगे, 1 रुपीज़ में कितने बनानाज परचेज होते हैं, और फिर उसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 dozen बनानाज हमें दिया गया है, इट इज़ ₹180। 1 dozen में 12 बनानाज आते हैं, इट मीन्स 4 dozen इज इक्वल टू 4 dozen निकालने के लिए हमें 4 से 12 को मल्टीप्लाई करना होगा। दिस गिव्स 48। सो 48 बनानाज आते हैं 180 रुपीज़ में। फ्रॉम 180 रुपीज़ नंबर ऑफ बनानाज दैट कैन बी परचेज्ड आर 48. For ₹1, number of bananas that can be purchased will be 48 divided by 180. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 8s are 48, सो यहाँ पर 8 आ जाएगा, एंड 6 3s are 18, सो यहाँ पर 30। 8/30 ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15, सो दिस इक्वल्स 4/15। अब 4/15 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 90 रुपीज़ में कितने बनानास परचेज होते हैं ये पता चल जाएगा। 15 6 जा 90, सो यहाँ पर 6 आ जाएगा, एंड 6 4 जा 24, सो 24 बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स? इस क्वेश्चन में भी बच्चों यूनिटरी मेथड ही यूज होगा, क्योंकि हमें 72 बुक्स का वेट दिया गया है और हमसे 40 बुक्स का वेट पूछा है। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ 1 बुक निकालेंगे, दैट इज़ द वेट ऑफ 1 यूनिट, और फिर उस 1 यूनिट से हम 40 बुक्स का वेट निकालेंगे। उसके लिए हम 1 बुक का जो वेट आएगा उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसको करते हैं। वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। बच्चों ये हमें गिवन है। अब हम वेट ऑफ 1 बुक निकालेंगे। 1 बुक का वेट निकालने के लिए मुझे 9 को 72 से डिवाइड करना होगा। सो 9 डिवाइड बाई 72, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 1s are 9 एंड 9 8s are 72, सो दिस इक्वल्स 1/8। अब हमें वेट ऑफ 40 बुक्स निकालना है। सो 1 यूनिट का वेट 1/8, उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1s are 8 एंड 8 5s are 40, सो वेट ऑफ 40 बुक्स इज 5 kg. Now the solution, thus the weight of 40 books is 5 kg. यहाँ पर हम 5 kg लिख देंगे। Weight of 40 books is 5 kg. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometers? बच्चों this much किलोमीटर्स के लिए 108 लीटर्स पेट्रोल यूज़ होता है। सबसे पहले हम 1 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल यूज़ होता है वो निकालेंगे, और फिर उसको 1650 से मल्टीप्लाई कर इस डिस्टेंस के लिए कितना डीजल यूज़ होता है वो निकालेंगे। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने गिवन लिखा है, फॉर कवरिंग 594 किलोमीटर अ ट्रक विल बी रिक्वायर्ड डीजल दैट इज़ 108 लीटर्स। नाउ for covering 1 kilometer, the truck will require diesel. It will be 108 divided by 594. Now, for covering 650 kilometers, अब हमें 650 किलोमीटर्स के लिए निकालना है। सबसे पहले 108 और 594 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 9 6 ज़ा 54 एंड अगेन 5 बचेगा, सो 54, इट विल बी 66। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 11 ज़ा 66, सो यहाँ पर 11 आ जाएगा। दिस फ्रैक्शन इज 2/11। अब हमें 1650 किलोमीटर्स के लिए निकालना है। Therefore, for covering 1650 किलोमीटर्स इट विल बी, ये जो फ्रैक्शन आया है 2/11, इसको हम 1650 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1650 11 से कट जाएगा, 11 1 ज़ा 11 और यहाँ पे भी 11 1 ज़ा 11, देन 55, it will go 5 times and 150. So this equals 300. So 300 liters diesel will be required to cover distance of 1650 kilometers. I hope बच्चों ये भी क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Raju purchases 10 pens for rupees 150 and Manish buys 7 pens for rupees 84. Can you say who got the pens cheaper? बच्चों इस क्वेश्चन में दो बॉयज हैं, वन इज राजू एंड सेकेंड इज मनीष, और हमें बताना है दोनों में से किसने सस्ते पेन खरीदे हैं। सो हम दोनों बच्चों ने जो पेन्स खरीदे हैं, एक पेन की कॉस्ट निकाल लेंगे, एक पेन से इनको कंपेयर करना इजी हो जाएगा। आइए करते हैं। सबसे पहले राजू का मैं निकालती हूँ। राजू परचेज 10 पेन्स फॉर रुपीज 150, ये हमें गिवन है, उसने 10 पेन्स रुपीज 150 में खरीदे हैं। अब हम राजू के एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। Therefore, Raju purchases 1 pen for rupees. It will be 150 divided by 10. इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, it will go 15 times. So the cost of 1 pen that Raju purchased is rupees 15. अब हम मनीष का निकालेंगे। हमें गिवन है मनीष परचेजेस 7 पेन्स फॉर रुपीज 84। सो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, उसने 84 रुपीज़ में 7 पेन्स खरीदे हैं। नाउ कॉस्ट फॉर 1 पेन विल बी 84 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 12 ज़ा 84। सो मनीष परचेज्ड 1 पेन फॉर रुपीज 12। दस मनीष गॉट द पेन्स चीपर। आप देख सकते हैं ये दोनों, इनको कंपेयर करेंगे। दिस इज राजूज परचेज एंड दिस इज मनीष परचेज। सो मनीष गॉट द पेन्स चीपर। आई होप ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. अनीश मेड 42 रन्स इन 6 overs and Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? बच्चों ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। इसमें दो बॉयज हैं, वन इज अनीश एंड सेकंड इज अनूप। अनीश ने 42 रन्स बनाए हैं 6 ओवर्स में और अनूप ने 63 रन्स बनाए हैं 7 ओवर्स में। हमें इन दोनों बच्चों में बताना है कि किसने ज़्यादा रन्स बनाए हैं, अनीश ने या अनूप ने। सो सबसे पहले हम एक ओवर में कितने रन्स बनाए हैं अनीश ने, वो निकालेंगे, और एक ओवर में कितने रन्स बनाए हैं अनूप ने, ये निकालेंगे। जब दोनों के एक ओवर के रन्स आ जाएंगे तो उनको कंपेयर करना इजी होगा। आइए करते हैं। नाउ दिस इज गिवन, अनीश मेड इन 6 overs 42 रन्स। अब हमने अनीश का 1 ओवर का रन निकालना है। सो अनीश मेड इन 1 ओवर, एक ओवर में उसने कितने रन्स बनाए हैं ये निकालना है। इट विल बी 42 डिवाइडेड बाई 6। 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 7। सो उसने एक ओवर में 7 रन्स बनाए हैं। नाउ अनूप का कैलकुलेट करेंगे। अनूप मेड इन 7 overs, ये हमें गिवन था 63 रन्स। नाउ इन 1 ओवर निकालने के लिए हमें 63 को 7 से डिवाइड करना है। 7 9 ज़ा 63, सो दिस विल बी 9 रन्स। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। दिस वॉज 7 रन्स मेड बाई अनीश एंड दिस इज 9 रन्स मेड बाई अनूप। दिस इज रन्स, सो यहाँ पर एस लिख देते हैं। दस अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। क्लियरली 9 इज ग्रेटर देन 7, सो अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। बच्चों इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए, पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।